श्री रामचरितमानस पावन पाठ उत्तरकांड दोहा संख्या 3 से लेकर दोहा संख्या 6 तक, जिसमें वर्णन, भरत मिलाप, सबका परस्पर मिलन एवं राम राज्याभिषेक। जय श्री राम। राका शशि रघुपतिपुर सिंधु देखी हर्षान, बड़ऊ कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन देखावत नगर मनोहर। सुन कपीच अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। यहाँ विमान से सूर्य कुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी बानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, ये पुरी पवित्र है, ये देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जान नहीं को। यद्यपि सबने बैकुंठ की बढ़ाई की है, यह वेद पुराण प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे ये भी प्रिय नहीं है। ये बात भेद कोई कोई बिरले लोग ही जानते हैं। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बासर पावनी। जा मज्जन ते भी नहीं प्रयासा, मम समीप नर पावई बासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरजू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास समीप मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दापुरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। यह पूरी सुख की राश और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब बानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम बड़ाई कर रहे हैं, वो अवश्य ही धन्य और बड़ाई योग्य है। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु प्रेरऊ, उतरऊ भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा, तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वो पृथ्वी पर उतरा। उतरी कहो प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पै जाओ। प्रेरित राम चले सो, हरस बिरा अतिताऊ। विमान से उतर कर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वो चला गया। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है। प्रभु रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख भी है। आए भरत संग सम लोगा, कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा। वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक, देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर जी के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ और मुनि श्रेष्ठों को देखा, तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रख कर दाई धरे गुर चरण सरोरु। अनुज सहित अति पुलक तनोरु। बेटी कुशल बूझी मुनि राया, हमरे कुशल तुम्हारी दाया। छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़ कर गुरु जी के चरण पकड़ लिए
उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ ने उठाकर उन्हें गले से लगाकर कुशल पूछी। प्रभु रामचंद्र जी ने कहा, आपकी ही दया से हमारी कुशलता है। सकल दुजन मिलिन आयो माता, धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा। गए भरत प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर अज। धर्म की धुरी धारण करने वाले श्री रघुवीर रघुनाथ जी रघुकुल के शिरोमणि स्वामी श्री रामचंद्र जी सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाकर फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर और ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए, भर करी कृपा सिंधु लाए। श्याम लगात रोम भय ठाड़े, नवराजीव नयन जल बाड़े। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। उनके सांवरे शरीर पर रोए खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बाढ़ आया। राजीव लोचन स्रवत जलतन, ललित पुल कावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाई, अनुजई मिली प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलति अनुजई सोहमो पई, जाति नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु सिंगार, तनु धरि मिले बर सुषमा लई। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है। त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगा कर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं ऐसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कहीं नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले हैं और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बूढ़त कृपा निधि कुशल, भरत ही बचन बेगिना वही। सुन शिवा सो मुख बचन मनुते, भिन्न जान जो पावही। अब कुशल कुशल नाथ आरत, जान जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरा बारिश कृपा निधान, मोई कर गई लियो। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वो सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा है वचन और मन से परे है। उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे आप अब कुशल है। बिरा समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुनि प्रभु हरषि शत्रुघ्न भेटे हृदय लगाई। लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिले। भरतानुज लक्ष्मण पुण्य बेटे, दुसा बिरा संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न से गले मिले और इस प्रकार बिरह से उत्पन्न दुसा दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी ने सीता जी के चरण कमलों में सिर नवाया और परम सुख को प्राप्त किया। प्रभु बिलो की हर से पुरबासी, जनित वियोग विवित सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपाल करारी। प्रभु को देख कर अयोध्या वासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए।
सब लोगों को प्रेम विह्वल और मिलन के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपाल श्री रामचंद्र जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे तई काला, जथा जोग मिले सबई कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी, किए सकल नर नारी बिशोकी। उसी समय कृपाल श्री रामचंद्र जी असंख्य रूपों में प्रकट हुए और सबसे एक ही साथ यथा योग्य मिले। श्री रघुवीर जी ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर दिया। छलमई सबई मिले भगवाना, उमा रमिया काहू न जाना। यही विध सबई सुखी करि रामा, आगे चले शील गुण धामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, ये रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि माधु सब धाई, निरख बैच धनु धेनु लवाई। कौशल्यादि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याही हुई गांव में अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी हों। जनु धेनु बालक बच तजी, गृह चरण बन पर बस गई। दिन अंतपुर रुक स्रवत, तन हुंकार करि धावत भई। अति प्रेम प्रभु पर मातु बेटी, बचन मृदु बहु विधि कहे। अति गई विषम विपत्ति वियोग, भो तिन हरस सुख अगणित लय। मानो नई ब्याही हुई गांव में अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परबास होकर वन में चरने गई हो और दिन का अंत होने पर बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार का कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष को प्राप्त किया। बेटे उतनय सुमित्रा, राम चरण रति जहानी। राम ही मिलत कई, हृदय बहुत सकुचानी। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की प्रीत जानकर उनसे मिली। श्री रामचंद्र जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सच्चाई। लक्ष्मण सब मातन मिली, हर से आशीष पाई। कैकेयी का पुनि पुनि मिले, मन कर क्षोभ न जाई। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हर्षित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का क्षोभ रोष नहीं जाता।